नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं स्वप्न वासव दत्तम, जो कि महाकवि भास के द्वारा लिखा गया नाटक है, उसके चतुर्थ अंक के द्वितीय भाग का यह वीडियो आपके सम्मुख है। विद्यार्थियों, अभी हमने चतुर्थ अंक का जो प्रथम वीडियो देखा था, उस वीडियो में हमने ये देखा था कि वहाँ पर विदूषक का प्रवेश होता है। विदूषक आते हैं और विदूषक बताते हैं कि हम जो वासुदत्ता की जो मृत्यु थी, इसके अलावा जो राज्य का अपहरण करने का प्रयास किया जा रहा था, उन सभी कष्टों से अब मुक्त हो चुके हैं और अब हमें हमारे जीवन में एक अच्छा समय वापस प्रारंभ हो चुका है। और उदयन और पद्मावती का जो विवाह है वो निश्चय ही हमारे राज्य को और स्वयं उदयन के लिए एक श्रेष्ठ और भावी मंगलमय जीवन की कामना करते हुए हमारा राज्य और स्वयं उदयन भी सुरक्षित अनुभव कर रहे होंगे। लेकिन इसी बीच में एक मजाकिया पात्र जो है वो ये भी कहते हैं, विदूषक ये भी कहते हैं कि मेरा जो पेट है वह पेट बहुत ही खराब हो चुका है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इस प्रकार के भोजन इत्यादि का सेवन किया। तभी वहाँ पर चेटी का प्रवेश होता है। चेटी पूछती है कि जो उदयन है वे उदयन कहाँ पर है और वे स्नान कर चुके हैं या नहीं। और विदूषक जवाब देते हैं कि हाँ, वे स्नान कर चुके हैं। और विदूषक साथ में यह भी कहते हैं कि जो मर्जी में आए लेकर के आ जाओ, लेकिन भोजन मत लाना, क्योंकि मेरा पेट ठीक नहीं है। चेटी भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इस प्रकार से वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और अब उसके पश्चात प्रवेशक यहाँ पर आते हैं और कहते हैं, अर्थात प्रवेशक जो था वह यह अंश था जिसके अंतर्गत जो घटनाएं पूर्व में घटित हुई हैं उसका वर्णन यहाँ पर विदूषक के माध्यम से हमको जानने को मिला। ततः प्रविशति सपरिवारा पद्मावती आवंतिका वेशधारिणी वासुदत्ता। उसके पश्चात प्रवेश करती है सपरिवारा, अपने परिवार के साथ में, पद्मावती, आवंतिका वेशधारिणी वासुदत्ता च, और अवंतिका का वेश धारण की हुई वासुदत्ता। चीटी कहती है, किम निमित्तम भर्तिदारिका प्रमदवनम आगता। हे राजकुमारी, आप किस लिए इस प्रमदवन में आई हैं? तो पद्मावती कहती है, हला ते तावत शैफालिका गुल्मकाः पश्यामि कुसुमिता वा न वा इति। मैं शैफालिका की जो वह लड़ियां हैं या मूंगों से छिपी हुई जो वह शैफालिका जो है, वह जो उसका गुच्छे हैं, उन गुच्छों को देखने के लिए यहाँ पर आई हूँ, उस गुल्म को देखने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि वे कुसुमित हो चुकी हैं या नहीं, अर्थात उनमें पुष्प आए या नहीं आए हैं। चीटी कहती है, भर्तिदारी के, हे राजकुमारी, ते कुसुमिता नाम प्रवालांतरिते इव मौक्तिक लंब के आरचिता कुसुमे हैं। वह कहती है कि राजकुमारी जी, वे तो खिल गए हैं और मूंगों से छिपी हुई मोती की लड़ियों की तरह फूलों से लदे हुए हैं। इसके पश्चात पद्मावती कहती है, हला यदि एवं किम इदानीम विलंब से। पद्मावती कहती है कि सखी, यदि ऐसा है तो फिर क्यों विलंब कर रही हो। और चेटी कहती है, तेन ही अस्मिन् शिलापट्टके मुहूर्तकम उपविशतु भवति यावत् अहमपि कुसुमावचयम करोमि। वह कहती है, हे पद्मावती जी, आप इस शिलापट्टक पर, अर्थात यह जो शिलाखंड है, इस शिलाखंड पर बैठ जाइए और तब तक मैं फूलों को चुन लेती हूँ। पद्मावती कहती है, आर्य किम अत्र उपविशावः। पद्मावती वासुदत्ता को पूछती है, कहती है कि क्या हम दोनों यहाँ बैठ जाएं। वासुदत्ता कहती है, एवं भवतु, जैसा आप चाहें ऐसा ही हो। उभे उपविशतः, और वे दोनों ही इस शिलाखंड पर बैठ जाती हैं। चीटी कहती है, तथा कृत्वार्थात उन फूलों को चुनने का जो नाट्य है, अभिनय है, वह करती हुई कहती है, पश्यतु पश्यतु भर्तृहारिका अर्धमनः शिलापट्टके इव शैफालिका कुसुमे पूरितम मे अंजलिम। राजकुमारी, देखिए देखिए, मैंने अपने इस हाथ को इस पारिजात के फूलों से मेरी जो अंजलि है वह अंजलि भर गई है। फिर पद्मावती कहती है, दृष्टवा, उसको देख करके, अहो विचित्रता कुसुमानाम, ये कुसुम कितने, ये फूल कितने विचित्र हैं, कितने आश्चर्यजनक हैं, कितने सुंदर हैं, कितने अलग लग रहे हैं।
पश्यतु पश्यतु आर्या, और वासुदेवता को दिखाते हुए कहती है, हे आर्या आप भी देखिए 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 कितने सुंदर फूल हैं। वासुदेवता कहती है, अहो दर्शनीयता कुसुमानम, वाह ये जो पुष्प है, ये पुष्पों की जो दर्शनीयता है, ये दर्शनीयता निश्चय ही बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर ये फूल लग रहे हैं। चींटी फिर कहती है, भर्तृदारी के किम भूयो अवचेष्यामि, हे राजकुमारी क्या मैं और भी चुनूं, क्या और भी चुनने चाहिए मुझे? तो पद्मावती कहती है, हला माँ माँ भूयो अवचित्य, हे दासी हे सखी बस बस बहुत हो गया, अब और अधिक चुनने की आवश्यकता नहीं है। वसुदेवता फिर कहती है, हला किम निमित्तम वारयसी, हे सखी तुम इसको मना क्यों कर रही हो, और चुन लेने दो। तो पद्मावती कहती है, आर्यपुत्र यह आगत्य इमाम कुसुम समृद्धिम दृष्ट्वा सम्मानितः भवेयम्। वे कहती हैं कि अगर आर्यपुत्र इस प्रमद वन में आएंगे तो जब इन कुसुमों को, इन पुष्पों की समृद्धि को देखेंगे, इन सभी पौधों पर लगे हुए इन पुष्पों को देखेंगे तो सम्मानित अनुभव करेंगे, उनको अच्छा लगेगा कि देखिए कितना किस प्रकार से इस प्रमद वन को सुंदर बनाया गया है, और मेरे लिए ये पुष्पों की जो लहर है, पुष्प जो है वह अत्यधिक मात्रा में समृद्ध परंपरा के रूप में यहाँ पर मेरा स्वागत कर रहे हैं, ऐसा आर्यपुत्र को लगेगा। तो वासुदेवता कहती है, हला प्रियस्ते भर्ता, क्या आपको अपने भर्ता, आपको अपने पति जो हैं वे प्रिय हैं? पद्मावती कहती है, आर्य न जानामि, आर्यपुत्रेण विरहिता उत्कंठिता भवामि। वह कहती है, मुझे ये पता नहीं कि वो मुझे कितने प्रिय हैं या नहीं हैं, लेकिन हाँ मैं इतना अवश्य कह सकती हूँ कि जब मैं आर्यपुत्र से अलग होती हूँ, मैं उदयन से दूर होती हूँ, तो मैं उनके लिए उत्कंठित हो जाती हूँ, मैं उनके लिए अत्यधिक व्याकुल हो जाती हूँ। वासुदेवता कहती हैं, आत्मगतम, मन में कहती हैं, दुष्करम खलु अहम करोमि, मैं भी तो इसी प्रकार का दुष्कर कार्य कर रही हूँ, मैं भी इसी कठिन कार्य को संपादित कर रही हूँ, मैं भी तो उनसे दूर हूँ, और मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि उनसे दूर रहना बहुत ही अधिक व्याकुल बना देता है। इयमपि नाम एवं मंत्रयते, मैं भी ऐसा ही कह रही हूँ, ये बात वह मन में कहती है। चेटी फिर कहती है, अभिजातम खलु भर्तृदारिकया मंत्रितम प्रियो में भर्ता इति। चेटी कहती हैं कि कुलीनता के अनुरूप ही राजकुमारी ने कहा कि पतिदेव मुझे प्रिय है। वह चेटी कहती है कि निश्चित रूप से राजकुमारी को उनके पति बहुत प्रिय हैं, लेकिन वे सीधे सीधे इस बात को नहीं कहना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने इस बात को इस प्रकार से कहा है। पद्मावती फिर कहती है, एका खलु में संदेह, लेकिन मेरे मन में एक संदेह है। वासुदेवता कहती है, किम किम, क्या संदेह है, क्या शंका है? तो पद्मावती कहती हैं, यथा मम आर्यपुत्रः तथैव आर्यायाः वासवदत्ताया इति। जैसे आर्यपुत्र प्रिय हैं, वैसे ही आर्य वासुदेवता को भी प्रिय थे क्या? वासुदेवता अचानक से बोल पड़ती है, अतो अपि अधिकम, अरे वासुदेवता को तो वो इससे भी अधिक प्रिय थे। पद्मावती कहती है, कथम तुम जानासी, अरे तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे जानती हो? वासुदेवता सोच में पड़ जाती है, क्योंकि अचानक से उसने ये बात कह तो दी, लेकिन उसके लिए कहना उचित नहीं था। तो आत्मगतम, सबसे पहले मन में सोचती है, आर्यपुत्र पक्षपातेन अतिक्रांत समुदाचारः, आर्यपुत्र के पक्षपात के कारण से, आर्यपुत्र से अत्यधिक प्रेम करने के कारण से, उदयन से अत्यधिक प्रेम करने के कारण से मैंने यह सदाचार का उल्लंघन कर दिया है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर कुछ सोचती है और सोच करके कहती है, पहले सोचती है एवं तावत भनिष्यामि, ठीक है मैं ऐसा कह देती हूँ। और फिर प्रकाशम पद्मावती के सामने कहती हैं, यदि अल्पः स्नेह सा स्वजनम न परित्यजति, यदि अल्पः स्नेह, यदि कम प्रेम होता तो वह अपने स्वजनों को, अपने परिवार को छोड़ करके कैसे आती? अर्थात उदयन के लिए उसने अपने परिवार को छोड़ा, उदयन से विवाह किया, उदयन के पास रही। यदि वह उदयन से प्रेम नहीं करती होती तो वह अपने परिवार को क्यों छोड़ती?
पद्मावती कहती है भवितव्यम, हाँ ये बात तो ठीक है। चेटी फिर कहती है भर्तिदारी के साधु भर्तारम भण अहमपि वीणाम शिक्षिष्य इति। राजकुमारी जी, चेटी कहती है राजकुमारी जी अपने पति को कहना, अपने पतिदेव को अच्छी तरह से कह देना अहमपि वीणाम शिक्षिष्य, कि मैं भी वीणा सीखूंगी। पद्मावती कहती है उक्तो मया आर्यपुत्र, अरे मैंने अपने आर्यपुत्र को उदयन को कह दिया है, मेरे द्वारा कहा जा चुका है। वासुदत्ता कहती हैं तथा किम भणितम, तो उन्होंने क्या कहा। पद्मावती कहती है अभणित्वा किंचित दीर्घम निश्वस्य तूष्णिकः संपृक्तः, वे तो बिना कुछ बोले दीर्घ श्वास लेकर के चुप हो गए, क्योंकि वीणा सिखाते थे उदयन अपनी पत्नी अर्थात वासुदत्ता को। और जब पद्मावती ने यह बात कही कि मुझे भी वीणा सिखाइएगा, तो उनके सामने उनके उदयन के मन में वासुदत्ता की स्मृतियां ताज़ा हो गई और इस कारण से वे चुप हो गए, कुछ और अधिक नहीं बोले। वासुदत्ता कहती हैं तथा त्वम किम इवं तर्कयसि, तो तुम इस बारे में क्या सोचती हो, जब वे चुप हो गए तो तुम इस बारे में क्या चिंतन करती हो। तो पद्मावती कहती है तर्कयामि आर्यायाः वासवदत्तायाः गुणान् स्मृत्वा दक्षिणतया मम अग्रतः न रोदिति इति। मुझे ऐसा लगता है कि वासुदत्ता के गुणों को, वासुदत्ता की पुरानी स्मृतियों को याद करके केवल मेरे सामने रोना उचित नहीं है, मेरे सामने वासुदत्ता को याद करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए केवल वे रोए नहीं थे, बाकी मुझे लगता है कि वे लगातार अपनी उस प्रिय पत्नी को याद कर रहे थे। वासुदत्ता फिर कहती हैं आत्मगतम, मन में कहती हैं धन्या खलु अस्मि, मैं धन्य हूँ। यदि एवं सत्यम भवेत, यदि यह सत्य है तो मैं धन्य हूँ कि मैं उदयन की पत्नी हूँ। मैं उदयन की पत्नी के रूप में अपने आप को एक सौभाग्यशालिनी मानती हूँ कि आज भी मेरे पति मुझे याद करते हैं। ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च, और उसके पश्चात उसी प्रमदवन में राजा और विदूषक का प्रवेश होता है। अब आगे क्या घटना घटती है इसको हम अगले अंश में पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।